दूसरा जी। एक जो डिफेंस है, तो डिफेंस में अभी भारतीय कहानी प्रारंभ हुई है और धीरे-धीरे लगता है कि भारत और पारंगत होगा डिफेंस क्षेत्र में। रक्षा हुँ, क्षेत्र में अभी और अवसर बनेंगे और विस्तार भी होगा, तो रक्षा भी आप अच्छा मान सकते हैं। हाँ, थोड़ी गिरावट आए तो सरकारी क्षेत्र के बैंक खरीदे जा सकते हैं क्योंकि उनके मूल्यांकन अच्छे हैं और वहाँ भी बड़े कुछ सुधार आ रहे हैं। हाँ, सरकारी बैंक चूँकि बहुत बढ़ चुके हैं नीचे से, इसलिए अभी आक्रामक खरीदारी नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ी भी गिरावट आने पे वो बहुत आकर्षक हो जाएँगे। तो इन 3 क्षेत्रों में नया निवेश किया जा सकता है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि ये सब शेयर किन पी रेशियो पे उपलब्ध हैं। माधव जी। जी, तो ये जो दोनों रक्षा का क्षेत्र है और एक सरकारी बैंकों का क्षेत्र है, तो इसमें से 1 या 2 कोई शेयर जो एक विशेष परिस्थिति में क्या अभी या कुछ समय में जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके भाव में कोई संतुलन आए, कुछ 10-12% या जैसा भी आप ठीक समझते हैं, तब आए। और तीसरी बात एक ये भी है कि कोई व्यक्ति जिसने शेयर मार्केट में पहले काम किया है, फिर बाहर निकल गया या कि पहली बार ही वो सोच रहा है, तो क्या उसको आज के समय एंटर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट लेवल से? स्पेकुलेशन वाले लोग तो अलग हैं, उनकी तो क्षमताएँ और उनकी जानकारियाँ और उनका स्किल सेट अलग होता है। हम तो सामान्य इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं सामान्य निवेशक तो कभी भी मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन हुँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि शेयरों का चयन बहुत सावधानी से करें। देखिए, भारत में एक अच्छी बात ये है कि भारत सबसे तीव्र गति से बढ़ने की अर्थव्यवस्था है। हुँ, अभी एक के बाद अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हुँ, तो हुँ। उसके कारण जो शेयर मार्केट है, उसका पूंजीकरण भी बढ़ेगा। लेकिन अब वो किन शेयरों में बढ़ेगा ये कहना थोड़ा कठिन है। तो ऐसे में जो उचित मूल्यांकन पे उन्हीं शेयरों में बढ़त आएगी। जैसे कोल इंडिया है, उसमें लाभांश अच्छा है, पीई भी ठीक है और कंपनी के पास कोयले का बड़ा भंडार है और अभी नई-नई योजनाओं में जा रहा है। हुँ, तो वो उस तरह के शेयर जहाँ मिले इकट्ठे किए जा सकते हैं। हाँ, भारत में एक काम सरकार को करना होगा। भारतीय जी, शेयर मार्केट को आकर्षक बनाना होगा, क्योंकि वैश्विक निवेशकों की लगातार बिकवाली है, उन्हें भारतीय मार्केट आकर्षक लग नहीं रहा है। सरकार अपने से किसी कंपनी का लाभ बढ़ा नहीं सकती। सरकार के हाथ में एक कार्य अवश्य है, या शक्ति अवश्य है कि वो टैक्स को कम कर सकती। तो हुँ, हुँ। अगर हमें पूरे मार्केट में एक नई ऊर्जा लानी है, मार्केट में एक आशा का भाव का संचार करना है, तो जो शेयर लाभ पे कर है, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे शेयर मार्केट में निवेश अधिक आकर्षक होगा और तब शेयरों के भाव बढ़ने प्रारंभ हो सकते हैं। और ये करना इसलिए आवश्यक है कि 22 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट माने जा रहे हैं भारत में। तो एक बड़ी संख्या में लोग शेयर मार्केट से जुड़ गए हैं। अगर वहाँ उनको लगातार निराशा मिलती रहेगी और सरकार अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी, तो जी, ये एक क्षोभ का विषय हो सकता है। तो मैंने तो लिखा भी है कि ऐसा किया जाना चाहिए और इससे सरकार को हानि भी नहीं होगी। अगर वो लघु अवधि, दीर्घ अवधि के शेयर लाभ में 5% की कमी कर देती है, जो लेटिव प्रॉफ़िट है, उनमें 10% कमी कर देती है कर में, तो उससे मार्केट को बहुत सहारा मिलेगा और तब मार्केट अच्छी होंगी और मार्केट को अच्छा रखना सरकारों का दायित्व होता है। अब आप सभी को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अभी देशों में आप देखते होंगे जब बड़ी गिरावट आती है, तो कभी सिंगापुर सरकार सक्रिय हो जाती, यहाँ तक कि लेहमन ब्रदर में अमेरिकी सरकार ने बहुत धन शेयर मार्केट में लगाया था, फिर उन्हें बड़ा अच्छा प्रतिफल भी मिला उसका। हुँ, तो सरक हम उतना बड़ी अर्थव्यवस्था अभी नहीं है या ऐसे हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार सीधे शेयर मार्केट में धन लगा सके या किसी कंपनी को सहारा दे सके। हालाँकि वोडाफ़ोन को दिया है
और दिया तो आप देख लीजिए वोडाफोन बच भी गया। वोडाफोन 5-6 रुपए से दुगना हो गया, 12 रुपए भाव हो गए थे उसके। वैसे ही यस बैंक को भी सरकार ने बचाया था, 11 रुपए पे बचाया और ऊपर में वो 30 रुपए तक भाव गया, अभी भी 23 रुपए के आसपास भाव है। लेकिन बड़े स्तर पे करना संभव नहीं है भारतीय सरकार के लिए, क्योंकि हमारे वित्तीय संसाधन सीमित है। ऐसे में सरकार को अविलंब इस बजट में शेयर लाभ के करों में कमी करनी चाहिए और सरकार को भारतीय शेयर मार्केट को आकर्षक बनाने के लिए जो भी आवश्यक पड़े करना चाहिए। माधव जी, तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज की मतलब जियोपॉलिटिकल और भारत के शेयर बाजार की भी जो उथल-पुथल की स्थिति है, उसकी आपने समीक्षा की और रोड मैप एक समझाया। पीई जो है वो प्राइस अर्निंग रेशियो एक मुख्य इसमें निर्णायक होना चाहिए और 2 क्षेत्र आपने इंगित किए हैं कि एक डिफेंस का और एक सरकारी बैंकों का। और कुछ और भी इसमें आगे बात करेंगे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और माधव इसी जी, विषय में हाँ, एक वो अपने स्पष्टीकरण दे दें कि हमने जो चर्चा की है वो मात्र चर्चा के लिए है शेयर, उसको निवेश सलाह ना मानी जाए। और अगर जी, निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार या स्वयं उस पे एक गृह कार्य करके ही उन शेयरों में निवेश करें। तभी निवेश करें। जी धन्यवाद शशांक भाई। तो हम फिर आपसे मिलेंगे इसी विषय की शेयर मार्केट की और अन्य जो है वो क्षेत्रों मिले-जुले क्षेत्रों की बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब से, जो बता रहे थे कि आज के शेयर मार्केट की परिस्थितियों का आकलन क्या है और अभी भी भारत के में जो शेयर बाज़ार है, उसमें कुछ शेयर महँगे हैं और अगर संतुलन बन जाएगा आने वाले समय में, तो उसमें उनमें निवेश किया जा सकता है। 2 क्षेत्र उन्होंने इंगित किए हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।